को देते हैं। उस स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, पावर प्रोजेक्ट्स क्या है और गवर्नमेंट का दृष्टिकोण से कोई पब्लिक सेक्टर का स्टील इंडस्ट्री ऐसा सब देखने के बाद वो एक्शन प्लान बनाते हैं। उसके आधार पर कोल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज हम अलकेट करके सप्लाई करते हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, देश में आज भी बहुत बड़ी संख्या में कोयला खदानें बंद हैं। करीब 380 मिलियन टन कोयला अभी सुरक्षित है इन खदानों में और करीब 30 से 40 मिलियन टन को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू में एक ऐसी ही कोयला खदान है रजारा, जो वर्षों से बंद पड़ी हुई है, परंतु उसको खोलने का सारा उपाय किया जा चुका है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। केवल 30 विस्थापितों को नौकरी देने का प्रश्न है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की भी सहमति प्राप्त हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एश्योरेंस के रूप में कि ये कोयला की खदान रजारा कब तक खुलेगी और उन विस्थापितों को कब तक नौकरी मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश भर में कोल इंडिया के द्वारा 2014 के बाद 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिए थे, जो यूपी के ज़माने में जो कोल स्कैंडल हुआ उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 204 कोल माइंस का जो अलोकेशन था पेपर के ऊपर, वो अलोकेशन रद्द करके ये कोयला ये नेशनल प्रॉपर्टी है, ये कोई व्यक्तिगत आधार पर नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलने के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नया पॉलिसी लाया है, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ कोयला अलोकेशन का काम शुरू किया है। आज मैं लगभग आज टोटल कोल माइंस इन ऑपरेशन कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 322 कोल माइंस ऑपरेशंस में है और सिंगरेनी का लगभग 42 कोल माइंस ऑपरेशंस में है। कमर्शियल एंड कैप्टिव माइंस 54 है। देश में 418 कोल माइंस आज ठीक तरीके से चल रहे। अभी आने वाले 15 कोल माइंस जल्दी ऑपरेशन करेंगे। आज मैं आदरणीय आपके द्वारा सदस्य को मैं बताना चाहता हूं, देश में कोल शॉर्टेज अभी नहीं है। लगभग जो टारगेट था CIL का टारगेट 99.23 हम अचीवमेंट किया है। सिंगरेनी का टारगेट 95% हम अचीव किया है। कैप्टिव माइंस का जो जितने भी है 102% हम अचीव किया है। टोटल लगभग 99.54% जो कोल प्रोडक्शन का जितने भी भारत सरकार के द्वारा हम नया इनिशिएटिव कारण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 99% 54.54% का प्रोडक्शन आज आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हर साल हम टारगेट रखते हैं, जो हर साल में टारगेट को हम 10% ऐसा बढ़ाते हो जा रहे। आज जितना कोल चाहिए, हमारा सरकार का हमारा इच्छा है इंपोर्टेड कोल कम हो, जितना कोल चाहिए इतना भारत सरकार सरबराह करने के तैयार है। दूसरा विषय है जो कोल माइंस का जो इश्यूज है, जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्लियरेंस हो, जैसा स्टेट गवर्नमेंट ओपनली थोड़ा कोऑपरेशन करके हमारे को समर्थन किए तो जल्दी ही पूरा कोल माइंस सपोर्ट करेंगे। जैसा अध्यक्ष आदरणीय संसद का बताया, मैं जरूर सांसद जी से बात करके उनके पास जो भी एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, हर एकड़ पे हम जितना लैंड एक्वायर करते हैं सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का शुरुआत थे। अभी स्लोली क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया, इसके कारण से उनको आल्टरनेटिव सोचकर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर लैंड्स एक्विजिशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की जगह फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का भी शुरुआत करें। जरूर भाई आदरणीय संसद से बात करके उन कॉन्स्टिट्यूंसी का समस्या को हल करूंगा। खनेन मुर्मू। माननीय सदस्य सर खगेन मुर्मू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूं,
क्या कैला मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, क्या मंत्रालय के पास जानकारी है कि राज्य किस प्रकार की पहलों के लिए रॉयल्टी राजस्व का उपयोग कर रहे हैं? यदि हाँ तो संबंधी विवरण। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कोयला का संबंधित तो जितने भी माइनिंग होते हैं, जो ऑक्शन के द्वारा 2015 से जो ऑक्शन का काम शुरू किया है, स्टेट गवर्नमेंट को लगातार कोल जो माइंस के ऑर्गेनाइजेशन है वो देते रहते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को जो टोटल जो बिलिंग होते हैं उसमें रॉयल्टी 14% स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, जिसमें जो अफेक्टेड पीपल है, अफेक्टेड लोग रहते हैं, उसका भला करने के लिए, उनका वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए जो लैंड लेते हैं, इसके लिए DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कलेक्टर के नेतृत्व में रहते हैं। उसके लिए 4.2% डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नेतृत्व में रहते हैं। उसके साथ एक GST रहते हैं, GST स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 2.5%। उसके बाद नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो NMET रहते हैं उसका 28%, लगभग 21% स्टेट गवर्नमेंट्स को हम देते हैं। एग्जाम्पल झारखंड हो, उड़ीसा हो, ऐसे प्रदेशों में, झारखंड में लगभग इसमें रॉयल्टी के द्वारा हर साल अच्छे अमाउंट लगभग 30,000 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। वैसे ही जैसा मैं आप सब लोगों से, जितना कोल प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्लियरेंसेस मिलेगा जल्दी ही, क्योंकि हम पूरा ऑक्शन के द्वारा ही हम कोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट कर रहे हैं। कोई पुराने जैसा यूपीए के जैसा कोई पेपर के ऊपर चिट्ठी देकर अलॉटमेंट नहीं करे, ऑक्शन के द्वारा में करते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी पूरा कोऑपरेशन करके ये एक्शन में सपोर्ट किए तो जरूर जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल भी, रॉयल्टी भी उनको मिलेगा। मैं आपके द्वारा अनुमति। आज सभी पहली बार चुन के आए माननीय सदस्यों को